दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीएम पोस्ट को चलाना सिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कैसे आरसीएम का डिस्प्ले वाल का कोड बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपको बताते हैं आरसीएम पोस्ट का यानी आरसीएम डिस्प्ले वाल का उसका आईडी नंबर कैसे बनाते हैं मोबाइल से। तो आईडी नंबर बनाने के लिए आपको आरसीएम बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका आईडी नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आरसीएम डिस्प्ले वाल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। आरसीएम डिस्प्ले वाल एप्लीकेशन जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एक ठो यहाँ पर वीडियो चलेगा और आपका एक ठो फॉर्म खुल के आ जाएगा। वीडियो को कट कर लीजिए, आपका आईडी नंबर और आपका यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको इसमें थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए आपका यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद अपना लोकेशन सेट करना है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो है। उसके बाद रेवाल्टी का एक आईडी नंबर डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर कर कीजिएगा तो आपका आईडी नंबर आरसीएम पोस्ट का यानी डिस्प्ले वाल का आपका आईडी नंबर मिल जाएगा। आईडी नंबर मिलने के बाद इससे क्या होगा कि आप आरसीएम पोस्ट में लॉगिन कर पाइएगा। अपना फॉरगेट पासवर्ड करके अपना लॉगिन कर पाइएगा। आरसीएम पोस्ट को चालू करने के लिए कम से कम आपका एक ही बिल में आपका 10,000 पीयूसी से खरीदारी होना जरूरी है, तभी आपका आरसीएम डिस्प्ले वाल चालू होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आरसीएम पोस्ट को कैसे लॉगिन करते हैं। तो इसको हम कट करते हैं, बैक आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आरसीएम पोस्ट, उसको हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। आरसीएम पोस्ट को लॉगिन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में मांगेगा आईडी नंबर और नीचे में आपको मांगेगा पासवर्ड। तो चलिए अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर पासवर्ड पर पासवर्ड अपना डाल लेते हैं। उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इसमें सिलेक्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। 2023 और 24 अभी चल रहा है, हम उसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये आरसीएम पोस्ट यानी कि आरसीएम डिस्प्ले वाला एप्लीकेशन लॉगिन हो गया। अब इसमें देखिए फर्स्ट में है सेल बिल, उसके बाद सेल बिल इमेज, सेल समरी, परचेज समरी और मीटिंग एंड ट्रेनिंग। तो सेल समरी में जैसे आप जाइएगा तो आप यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं यानी कि किसी का बिल काट सकते हैं। आईडी नंबर से भी काट सकते हैं। आईडी नंबर नहीं तो आप मोबाइल नंबर से भी आप काट सकते हैं। इसमें आपका आईडी नंबर किसी का जिसका आपने डाउनलोड का, इसमें आरसीएम पोस्ट आपका डाउनलाइन का ही बिल कटता है। तो इसमें जिस व्यक्ति को आपको काटना है उसको आईडी नंबर डालना है, उसके बाद काट सकते हैं बिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेल समरी में आप जाइएगा तो आप कितना इस महीने सेल किए हैं आपका यहाँ दिखाएगा। करंट मंथ आपका यहाँ पर दिखाता है करंट मंथ में कितना आप सेलिंग किए हैं। उसके बाद परचेज समरी में आप आइएगा। परचेज समरी इसमें तो आपको दिखाएगा कि कितना आप सामान इस महीने खरीदारी किए हैं और कितना पिछले महीने और कितना साल में आप किए हैं। उसके बाद आपको बैक आते हैं, आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाएगा सेल रिटर्न, यानी कि आप किसी का अगर बिल काट दिए हैं गलती से, उसको रिटर्न करना है तो आप यहीं से रिटर्न कर सकते हैं। इसमें सेलिंग दिखाएगा, सेल बिल, सेल इमेज। तो इसको बैक आते हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा रिपोर्ट पर तो आपका देखिए यहाँ पर स्टॉक दिखाएगा। स्टॉक देखने के लिए आपको क्लिक करना है स्टॉक पर। 1 डेट पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट डेट, यहाँ पर सिलेक्ट डेट करना है। जिस डेट करने के बाद उसका ओपन करना है, आपका स्टॉक भी दिखा देगा। यहाँ पर देखिए मेरा दिखा रहा है 13,892 रुपया स्टॉक, आपका यहाँ पर स्टॉक भी आपका दिखा देगा। तो उसको बैक आते हैं, फिर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप सेल पर जाइएगा तो सेल भी अपन यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप सेल बिल नंबर डालकर आप सेल भी देख सकते हैं। डेट देखना है तो डेट यहाँ पर डालकर सिलेक्ट डेट करके आप उसके बाद आप यहाँ पर इन डेट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सेलिंग का आपका दिखा देगा कितना महीने में सेल किए हैं। इसको बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ परचेज है, परचेज पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका सेल डेट सेलेक्ट करना है और इन डेट यानी कि लास्ट डेट
और सेलेक्ट करके जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका दिखा देगा कितना आप कहाँ कहाँ से परचेज किए हैं, कब कब किए हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ से दिखा देगा। तो आई होप कि आपको ये RCM पोस्ट का एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा चलाने के लिए। तो आपका RCM डिस्प्ले वाल चलाने के लिए कम से कम हर माह 5000 का सेलिंग ज़रूरी है, नहीं तो आपका डिस्प्ले वाल बंद हो जाएगा। क्योंकि नया अपडेट आने के बाद RCM डिस्प्ले वाल से कम हर माह आपका 5000 का सेलिंग जरूरी करना है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।